रामनगर के जंगल में टोनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने अंडे के साथ रहा करती थी। दूसरी तरफ बबली तोता भी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन एक चील अपना अंडा लेकर जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। अभी उसकी नजर कालू कौवे के पेड़ पर पड़ती है। वहाँ एक खाली घोंसला देखकर चील अपना अंडा लेकर वहाँ आ जाती है। तभी कालू कौवा चील से कहता है, बाजो चील, आप यहाँ अपना घोंसला ना बनाओ। ये दरख्त आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ बहुत धूप आती है और यहाँ बहुत तेज तेज हवाएं भी चलती हैं। यहाँ आपके अंडे को खतरा है। कालू कौवा चील को ये बातें बता रहा था क्योंकि उसे चील से अपने अंडों का डर था। वो नहीं चाहता था चील उसके पेड़ पर अपना घोंसला बनाए, लेकिन गोरी कौवी की ये ख्वाहिश थी कि चील उसके पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाए। वो चील से कहती है, नहीं नहीं बाजो, ये बिल्कुल ठीक पेड़ है। यहाँ आप अपना घोंसला बना सकती हो। तभी बाजो चील बोल पड़ती है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे अपने लिए एक महफूज घोंसले की तलाश है और मुझे ये दरख्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्या जरूरत थी आपको बाजो चील को यहाँ से भगाने की? अब बाजो चील टोनी चिड़िया के पेड़ पर अपना घोंसला न बना ले। इस तरह बाजो चील की दोस्ती टोनी चिड़िया से हो जाएगी। अरे तो क्या हुआ अगर वो टोनी चिड़िया के पास चली गई तो? इसमें भी तो हमारा ही फायदा है। गोरी टोनी चिड़िया ने अंडा दिया हुआ है और तुम्हें तो पता है चीलों को चिड़िया के अंडे कितने पसंद होते हैं। कालू जी, आपको नहीं पता टोनी चिड़िया अपनी मासूमियत से सब पंछियों को अपना दोस्त बना लेती है और अगर उसकी चील से दोस्ती हो गई तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। कुछ करो कालू जी। चील अपना अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसकी नजर टोनी चिड़िया की घोंसले की तरफ पड़ती है। वो पेड़ चील को बहुत पसंद आता है। चील टोनी चिड़िया के पास जाती है। टोनी, मैं दूसरे जंगल से इस जंगल आई हूँ। मुझे किसी घोंसले की तलाश है। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत पसंद आया है। क्या मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ? हाँ हाँ चील दी, ये घोंसला मेरा ही है। आप इस घोंसले में आराम से रह सकती हो। फिर वो चील अपना अंडा खाली घोंसले में रख देती है। चील को टोनी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। वो टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना और मैं तुम्हारे अंडे की करूँगी। तुम कभी दाना ले आया करना, कभी मैं ले आया करूँगी। इस तरह हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ठीक है चील दी, मैं आपके साथ रहने में हर तरह से खुश हूँ। मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगी। और फिर इस तरह टोनी और बाजो चील इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती हैं। एक दिन टोनी चिड़िया और बाजो चील एक साथ दाना लेने जंगल जा रही थीं। तभी टोनी चिड़िया बाजो चील को मकई के खेत पर ले जाती है। चील दी, हम यहाँ से मकई लेंगे और यहाँ से थोड़ी दूर फलदार पेड़ भी हैं। हम वहाँ से फल ले लेंगे। टोनी चिड़िया और बाजो चील ऐसे ही बातें कर रही थीं कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे टोनी, तुम अच्छे से जानती हो ये मकई की फसल से हम मकई लेते हैं। कालू कौवे, ये मकई और फलदार पेड़ जंगल में रहने वाले सब पंछियों के हैं, इसलिए इस पे मेरा भी उतना हक है जितना आपका है। क्यों चील दी? टोनी चिड़िया, अब तुम मुझे इस चील से डराओगी। इससे पहले तो तुम्हारी इतनी जबान नहीं चलती थी। कालू कौवे, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। टोनी चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है। ये मकई की फसल और फलदार पेड़ पर जंगल के सब पंछियों का हक है। मैं चुप हूँ तो मुझे चुप ही रहने दो, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। कालू कौवा चील की बातें सुनकर डर जाता है। फिर चील और टोनी चिड़िया मकई के बीज लेकर वहाँ से चली जाती हैं और कालू कौवा देखता का देखता रह जाता है।
मेरा नाम भी कालू है। टोनी चिड़िया बहुत चहक रही है इस चील से दोस्ती करके। मैंने भी तुम दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में ना बदला तो मेरा नाम भी कालू नहीं। एक दिन टोनी चिड़िया और बाजो चील जंगल में नदी के पास बैठी पानी पी रही थीं कि तभी कालू कौवा जल्दी से उनके घोंसले की तरफ जाता है और जल्दी से टोनी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देता है और चील का अंडा उठाकर टोनी चिड़िया के घोंसले में रख देता है। मैंने अपना काम कर दिया। अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन कैसे बनाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी बाजो चील और टोनी चिड़िया अपने घोंसले में आती हैं। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि कालू कौवे ने उनके अंडे बदल दिए हैं। चील दी, आपके अंडे से बच्चा कब निकलेगा? मेरे अंडे से 5 दिन में बच्चा निकल जाएगा। और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा टोनी? मेरे अंडे में से भी 5 दिन में बच्चा निकल जाएगा। वो दोनों घोंसले में बैठे अपने अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थीं। दूसरी तरफ चील अपने अंडे पर बैठी थी कि तभी उसे अपना अंडा बहुत गर्म महसूस होता है। वो बहुत घबरा जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी बहन, मेरा अंडा बहुत गर्म हो रहा है। यहाँ बहुत धूप है, इस वजह से मेरा अंडा ज्यादा गर्म हो रहा है। इस तरह तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। चील दी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख दें, यहाँ धूप नहीं आ रही। नहीं टोनी, इस तरह तो तुम्हारा और मेरा अंडा मिक्स हो जाएगा। नहीं टोनी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। चील दी, आप कहाँ जाएंगी? अंडे से बच्चा आने ही वाला है। हाँ टोनी, मुझे जल्दी ही जाना होगा वापस पुराने जंगल घने पेड़ों की तरफ। यहाँ रही तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। टोनी चिड़िया, मैं चलती हूँ। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें और आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।